भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। 7 का पार्ट नंबर 4 शुरू करते हैं। पिछले 3 नंबर पार्ट में परमात्मा ने बताया कि जब जोगजीत रूप में परमात्मा काल के वहाँ तपस्या पर आए थे, काफ़ी कुछ वाद विवाद हुआ और काल ने कुछ वचन लिए थे, वरदान लिए थे। और काल ने कहा था कि परमात्मा आप वो सार नाम है ना, सार नाम सार शब्द जो आप नीचे जाके दोगे, वो आप मेरे को बता दो क्या है, ताकि जब कोई जीव आएगा तो मैं उसके निकट ही नहीं जाऊंगा। तो परमात्मा ने कहा कि मुझे मूर्ख समझ रहा है क्या, मैं तेरे को बता दूं। तो बताओ, जब परमात्मा ने उस काल को भी सार नाम सार शब्द नहीं बताया, नहीं दिया, उस काल को भी नहीं पता है, और यहाँ पर ये नकली मदनपंथी, नकली ये कबीरपंथी, दुनिया भर के ये पाखंडी साधु संत ये सार नाम और सार शब्द के ठेकेदार बन के घूम रहे हैं कि केवल हमारे पास ही है, हमारे पास ही है। अरे जब तुम्हारे बाप ज्योति निरंजन के पास नहीं है, तुम्हारे पास कहाँ से आ जाएगा। तो भगत भाई बहनों ने भ्रमित नहीं होना चाहिए और अपने गुरु के ऊपर पूर्णतया विश्वास करके भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। तो काल कहता है, ए साहेब तुम पंथ चलाओ, जीव उबार लोक ले जाओ। एक काम करो, मुझे वो नाम बता दो सार शब्द, जिसके पास सार शब्द होगा ना, मैं उसके निकट नहीं जाऊंगा, छोड़ दूंगा उसको। परमात्मा बोले, घना श्याणा मत बन, चाणो उतरी चाल गवन। जो ये सार शब्द तुझे बता दिया, तेरे दूत ये भी आगे गुण बकवाद करते पाओगे, अधिकार उनके पास होगा नहीं। काल ने क्या कहा, अगर ये सार नाम तुझे बता दिया, सार शब्द तुझे बता दिया, तो तेरे दूत भी फिर आगे बकवाद करते हुए मिलेंगे। इसी प्रकार भाई और बहनों, उसी काल के दूत वर्तमान में सतलोक आश्रम में घुसे हुए हैं, गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों के रूप में घुसे हुए हैं, इन कोऑर्डिनेटरों के रूप में घुसे हुए हैं। ये मानव शरीर में है, दिखाई आप और हमारी तरह देते हैं, भगत बनने की नौटंकी भी कर रहे हैं, लेकिन इनके कर्मों से, इनके कुकर्मों से पहचाना जाएगा, इनके आचार विचार व्यवहार से पहचाना जाएगा कि ये सतगुरु के एजेंट है या काल के एजेंट है। तो सतगुरु भला इनको कैसे वो ओरिजिनल सार नाम और सार नाम दे देता, और ना सतगुरु ने वर्तमान में अभी तक किसी को ओरिजिनल सार नाम या सार शब्द दिया है। अगर दे दिया तो मालिक को पता था कि ये क्या करेंगे। तो पिछली पीढ़ी में परमात्मा ने रिहर्सल करी झूठा सार नाम, झूठा सार शब्द देकर अपने परिवार को, इन कोऑर्डिनेटरों को, और सार नाम सार शब्द लेने के बाद भी इनके आचार विचार व्यवहार में चवन्नी भर का अंतर नहीं है, चवन्नी भर का। वही मुंह पे गालियां, लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई, सब कुछ। राजनेताओं की रैलियों में धक्के खाना, दुनिया की गुलामी करना, चापलूसी करना, आप देख रहे हैं, सारे नियम तोड़ रखे हैं। तो परमात्मा ने वो नकली बंदूक दे के देखी इनको कि कहीं भाई किसी को विश्वास ना हो कि परमात्मा अगर काल को दे देते तो क्या हो जाता। तो परमात्मा ने यहाँ दे के देख लिया। सन 1994 से कुछ लोगों को परमात्मा ने यहाँ दे के देख लिया, और आज देख लो आप, उनकी भक्ति देख लो आप। 2 कोड़ी की भक्ति नहीं, 2 कोड़ी की, कोई मर्यादा नहीं है। गुरु को मानुष मान रहे हैं। अरे जो व्यक्ति गुरु को मानुष मानेगा उसको तो सार शब्द की पूंछ भी नहीं दिखाई जा सकती, पूंछ भी। सार शब्द तो बहुत दूर की बात है। तो गुरु ने रिहर्सल के लिए एक डीवीडी में डाल के रख लिया, और आज गुरु के जेल जाने के बाद में देख लो, वो सार नाम, वो सार शब्द आलू टमाटर की तरह एक एक पाठ प्रकाश के पैसे के चक्कर में और संगत में आलू टमाटर की तरह बांटा जा रहा है, आलू टमाटर की तरह। और मर्यादा किसी की नहीं है, कोई माई का लाल मर्यादा में नहीं है। संत रामपाल जी के जितने भी सार नाम और सार शब्द प्राप्त भगत हैं, उनमें से 5% को छोड़कर 95% तो अपनी भाषा से भी भगत आपको दिखाई नहीं देंगे। यानी जगत वाले लोगों की भाषा आपको इतनी मीठी, इतनी मधुर मिलेगी, उन सार नाम और सार शब्द प्राप्त लोगों की भाषा भी जो है कव्य जैसी है। वो भाषा से ही आम जगत से भी गिरे हुए लोग आपको दिखाई देंगे। उनका बाकी आचरण तो क्या होगा, ये तो बाद की बात है। तो सतगुरु ने रिहर्सल करी, बरवाला कांड से पहले इस डीवीडी में नकली सार नाम और सार शब्द डाल के दे दिया।
और इन्होंने उनको मंत्र समझकर आगे संगत में ज्योति पाठ और दान के चक्कर में देना शुरू कर दिया। सारनाम चाहिए तो भैया एक पाठ प्रकाश का संकल्प करो या फिर पैसे जमा कराओ। सार शब्द चाहिए तो 1 लाख रुपए लगेगा। ये ड्रामा शुरू कर दिया। और सार शब्द क्या दे रहे हैं? ओम सोहम सत्य कबीरा, ओम सोहम सत्य कबीरा। और इनका सार नाम क्या है? ओम सोहम सत्य कबीर, ओम सोहम सत्य कबीर। सार नाम तो है ओम सोहम सत्य कबीर। और सार शब्द के नाम पे उस कबीर के आगे एक डंडा लगा दिया, कबीरा, ओम सोहम सत्य कबीरा। ये तुम्हारा सार शब्द हो गया। इतनी हल्की चीज है क्या? जिस सार नाम सार शब्द के लिए धर्मदास को जिंदा समाधि दे दी, जमीन में गाड़ दिया भगवान ने। नानक जी से परमात्मा ने वचन भरवा लिए। वो सार नाम सार शब्द तुम्हारे को एक 15 रुपए की डीवीडी में डाल के आलू टमाटर की तरह बांटने के लिए देके जाएगा भगवान। तो ये क्या दे रहे हैं सार शब्द के नाम पे? मंत्र, 3 मंत्र, ओम सोहम सत्य कबीरा। ये है इनका सार शब्द, नकली सार शब्द। अब ये सतगुरु के खेल को समझ नहीं पाए। सतगुरु ने तो काले एजेंटों की पहचान करवानी थी, दिखाना था कि अगर बंदर के हाथ में बंदूक दे दी जाए तो बंदर उसका क्या करेगा? खुद भी मरेगा, औरों को भी मारेगा। और इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, धार्मिक धंधे के लिए काल प्रेरणा से यूं आलू टमाटर की तरह बांटना शुरू कर दिया। अरे सतगुरु जिसको सार नाम और सार शब्द दे देगा ओरिजिनल, वो आत्मा अपना गला कटवा सकती है। सतगुरु को छोड़कर शौपन में भी दूसरे पंथों में नहीं जा सकती। जबकि ये सार नाम सार शब्द लेकर तो कई हजारों की संख्या में भगत मदन पंथ में बैठे हैं, दूसरे पंथों में बैठे हैं, भक्ति छोड़ छोड़ के बैठे हैं, वापस देवी देवताओं की भक्ति कर रहे हैं। ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, इतनी आसानी से सतगुरु अपना भेद नहीं देगा। और ये 3 मंत्र का नाम संगत को 1-1 लाख रुपए में बांटा जा रहा है। और मूर्ख संगत अपने गुरु की गैर हाजिरी में जिस सार शब्द को देने का कोई अधिकारी नहीं सृष्टि में, और अपने जैसे 2 कोटि के जीवों से, भक्तों से वो सार शब्द लेकर अपने आप को मोक्ष प्राप्त मान बैठी है। ये तुम्हारी परीक्षा चल रही थी कि तुम्हें अपने गुरु जी का इंतजार है या नहीं है, तुम्हें अपने गुरु पर विश्वास है या नहीं है, तुम अपने गुरु का हिसार जेल से बाहर आने तक इंतजार करोगे या नहीं करोगे। तुम तो पतिव्रता औरत नहीं, तुम तो वेश्या निकली, वेश्या। तुम तो उस औरत की तरह हो जिसका पति 3 साल की कहकर विदेश चला जाए और किसी कारण से 2 साल और लेट हो जाए तो अपने पति का इंतजार ना करके उसको मरा हुआ मानकर पड़ोसी से शारीरिक संबंध बना के जो बच्चा पैदा कर ले। तुम भगत तो उस औरत की श्रेणी में आ गए। जितने भी लोग ये सार नाम और सार शब्द गुरु के जेल जाने के बाद में ले चुके हैं। अरे गुरु इसी बात की तो परीक्षा ले रहा था। अरे गुरु ने जिस नाम को देने के लिए, जिस भक्ति को देने के लिए 4 युगों से इंतजार किया, सतयुग से गुरु इंतजार करता आ रहा है कलयुग की बिचली पीढ़ी का, और तुम केवल अपने गुरु का हिसार जेल से बाहर आने का भी इंतजार नहीं कर पाए। ये तुम्हारे विश्वास की परीक्षा थी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। और उसके बाद तुम्हारे गुरु ने अब क्लियर कर दिया कि तुमने सार शब्द के नाम पे क्या लिया है। तुम्हारे को किस प्रकार से इस काल ने, ज्योति निरंजन ने ठग लिया है, तुम्हारे को मूर्ख बना दिया है सार शब्द के नाम पर। यही तो है काल का भयंकर षड्यंत्र, काल का जाल, जिसको ये संगत समझ नहीं पाई। हिसार जेल से जो ऑडियो आई है उसमें गुरुदेव भगवान ने क्या बताया सार शब्द के बारे में। ये सार शब्द क्या है? परमात्मा कहते हैं सार शब्द कोई मंत्र नहीं है। सार शब्द कोई मंत्र नहीं है, मंत्र। और संगत तो मंत्र समझ के जाप कर रही है, मंत्र समझ के। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? विशेष संदेश नंबर 73, विशेष संदेश नंबर 73 को ध्यान से सुन लेना।
ये पवन दास ने नहीं बनाए, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने डाले हैं। और क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि सार शब्द कोई मंत्र नहीं है। और तुम्हें क्या दिया जा रहा है सार शब्द के नाम पे? मंत्र। ओम सोहम सत कबीरा, ओम सोहम सत कबीरा। और जाप करते करते तुम्हारी दुर्गति हो रही है, दुर्गति। तुम्हारी बुराइयां तक नहीं छूट रही, उल्टा तुम लोग सारे कुकर्म करने लग गए। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, सार शब्द क्या है? ध्यान से सुनिएगा अपने गुरुदेव के मुख कमल से। पहले तो प्रथम मंत्र ऐसा गजब का, उसके बाद आपको सतनाम दिया जाता है स्टेप बाय स्टेप। ये पहले वर्णित कर रखा था भगवान ने, सारी व्यवस्था कर रखी थी। अब आपको 5-6 साल का मौका दिया जाता है, श्वास उश्वास का खूब समझ करा करो। हम सार नाम जब देते हैं ताकि तुम दृढ़ हो जाओ और ये फिर बर्बाद ना कर लो। मोक्ष होगा सतनाम से, यानी मोक्ष का मतलब है कि यहां से पीछा छुटेगा सतनाम तक। और सार नाम उठाओगा तुमने वहां पर याद ना कर लो। मोक्ष होगा सतनाम से, यानी मोक्ष का मतलब है कि यहां से पीछा छुटेगा सतनाम तक। और सार नाम तो भगवान का है, देख बेट मजा बिठाओगा तुमने वहां पर यहां से आपका झंझट मिट्टा जब बात ऊपर चल लेंगे। तो सांस का सुमन करा करो खूब डट के, और सार नाम लेने पास फिर उसकी रगड़ ला दे। अब सुनो, उसके बाद चौथा कोई मंत्र नहीं देते हम, दीक्षा नहीं है चौथा। उसके बाद चौथा कोई मंत्र नहीं है, कोई दीक्षा नहीं देते हम। तुम्हें जो चौथी दीक्षा दी जा रही है इन सतलोक आश्रमों में सार शब्द के नाम पर, ओम सोहम सत कबीरा, जिसका तुम रट्टा लगा रहे हो। गुरुदेव कह रहे हैं सार नाम के बाद उसके बाद कोई मंत्र नहीं दिया जाता। सार शब्द कोई मंत्र नहीं है, कोई दीक्षा नहीं है। सुनो वहां पर यहां से आपका झंझट मिट्टा जब बात ऊपर चल लेंगे। तो सांस का सुमन करा करो खूब डट के, और सार नाम लेने पास फिर उसकी रगड़ ला दे। अब सुनो, उसके बाद चौथा कोई मंत्र नहीं देते हम, दीक्षा नहीं है चौथा। उसके बाद चौथा कोई मंत्र नहीं देते हम, दीक्षा नहीं है चौथा। उसके बाद चौथा कोई मंत्र नहीं देते हम, दीक्षा नहीं है चौथा। चौथे जो सार शब्द है उसमें आपकी भक्ति को सैचुरेट किया जाता है, उसको और प्रगाढ़ किया जाता है। और वो सिमरण मिलने के बाद फिर जल्दी छूट जाओगे। उससे पहले सतनाम बहुत जरूरी है, सतनाम का सिमरण जब। क्लियर? सार शब्द कोई मंत्र नहीं है, सार शब्द कोई दीक्षा नहीं है। अब तुम लोग क्या रट्टा लगा रहे हो? इसलिए ये परीक्षा का समय है, परीक्षा का समय। परीक्षा के समय गुरु चेक करेगा। 30 साल से जो ठोक ठोक के ज्ञान दिया ना, तुमने ज्ञान समझा कि नहीं समझा? गुरु को तुमने क्या मान रखा है? गुरु के प्रति तुम्हारा कितना विश्वास है? ये परीक्षा का समय चल रहा है। और तुम लोग ले लेके सार नाम सार शब्द अपने जैसे दो कोडी के जीवों से, अपने गुरु भगत भाइयों से, और तुम सतलोक जाने की सोच रहे हो। फिर गुरु किस लिए आया? अरे गुरु सतलोक से ये सार नाम और सार शब्द ही तो देने आता है, और वो तुम्हें गुरु का परिवार दे रहा है। तो गुरु की जरूरत क्या संगत को? इसीलिए तो गुरु चला गया सतलोक, कि मेरी किसी को जरूरत ही नहीं है। किसी को जरूरत है तो मेरे परिवार की है, मेरे बेटा बेटी की है, जो इनको नकली सार नाम दे रहे हैं, नकली सार शब्द दे रहे हैं। मेरी किसी को जरूरत ही नहीं है। अगर किसी को गुरु की जरूरत होती तो गुरु जेल से बाहर आएगा ना। तो यह संगत के विश्वास की परीक्षा थी, संगत के धैर्य की परीक्षा थी। अरे सबरी ने 1000 साल तक श्री रामचंद्र जी का इंतजार किया था, जबकि क्या था श्री रामचंद्र जी के पास में? ना कोई भक्ति, ना कोई मंत्र, ना कोई मोक्ष। उसने भी 1000 साल तक श्री रामचंद्र जी का जंगल में इंतजार किया, और तुम्हारी तो 10 साल में हवा निकल गई। बस तुम्हें इतना भी
इंतजार नहीं रहा। तो गुरु कोई बालक थोड़ी है, वो अंतर्यामी है, सब कुछ जान रहा है, सब कुछ देख रहा है, तुम उसके योग्य हो या नहीं हो। गुरु को चाहिए पतिव्रता आत्मा, जो केवल अपने पति से ही उम्मीद रखे। तुमने तो गुरु के काल प्रेरित परिवार से सब कुछ ले लिया, अब वो परिवार तुम्हें क्या दे सकता है? वही देगा जो काल चाहता है। तो ये परीक्षा थी, इसलिए परमात्मा कह रहे हैं उस काल को कि मेरे को पागल समझ रहा है क्या, जो मैं तेरे को सार नाम बता दूं, सार शब्द बता दूं, तो मेरे से पहले अपने दूत भेज के मेरी आत्माओं को भ्रमित कर देगा। तो परमात्मा ने छोटी सी रिहर्सल करके देखी कि लो भाई, इन काल के एजेंटों को मैं ये नकली सार नाम सार शब्द डीवीडी में डाल के दे रहा हूं, और देख लेना ये क्या करेंगे मेरे पीछे से। तो सोचो वो काल क्या कुछ नहीं कर देता। जब काल के एजेंटों ने अपने धार्मिक धंधे के लिए और परमात्मा के सार नाम सार शब्द को आलू टमाटर बना दिया कि ले जाओ 15, 20, 25 हज़ार रुपए में, ले जाओ 1-1 लाख रुपए में, वो काल क्या कुछ ड्रामा नहीं कर देता। आज गली गली में लोग सार नाम लेके बैठे होते, गली गली में, फिर कौन विश्वास करता है इस भगवान पे? भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।